नमस्कार, मैं धीरज कुमार सिंह विक्रमपट्टनम। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो इससे पहले इसकी पहले चर्चा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैप हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि ये मैप है और मैप को हम किस तरह से कैसे पता चलेगा कि इसमें उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूरब कहाँ है और पश्चिम कहाँ है। इन सारी चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। एक चीज़ सबसे पहले हम किसी भी मैप को हम देखते हैं तो मैप में हम देखते हैं कि एक एरो रहता है और उसके ऊपर लिखता है एन, यानी कि जब मान लीजिए कि ये मैप है, इसी को हम मान लेते हैं कि मैप है। मैप में एक साइड में यहाँ पर रहता है, यहाँ पे एक एन लिखा रहता है, एरो देकर एन लिखा रहता है। अब ये एन किस चीज़ का इंडिकेट करता है? एन जो है किस चीज़ का इंडिकेट करता है? एन का मतलब होता है ये उत्तर, नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी कि हमारा मैप में जो है ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ होता है। अब हमको पता चलेगा कि ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ है। तो मैप में ऊपर का हिस्सा यदि नॉर्थ हो गया तो लाजमी सी है कि नीचे हो जाएगा आपका साउथ, यानी कि दक्षिण। कन्फर्म हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, यानी कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब मैप में हम ये देख लें कि नॉर्थ और साउथ हमारा कंप्लीट हो गया, तो पूरब और पश्चिम किधर हो गया, दो हमारा दिशा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि ये पूरे मैप है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है ये हाफ, ये आपका उत्तर हो गया और ये नीचे आपका दक्षिण हो गया। पूरे मैप हम यदि देख लेते हैं यानी कि पूरा ये आपका हिस्सा जो हो गया आपका नॉर्थ हो गया और नीचे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब हम मैप में देखते हैं कि नॉर्थ साउथ में कंप्लीट हो गया, तो पूरब और पश्चिम किधर हो गया। अब मैप में मान लीजिए कि सामने में खड़े हो गए और अपने मेरा जो दाहिना जो हाथ है ये मेरा पूरब और जो बायां हाथ है ये पश्चिम, यानी कि आपका ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब हमारा पूरब ये हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी कि अब हमारा जो मैप है ये मैप में इधर आपका उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया और ये इससे इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। अब हम मान लीजिए कि आपको एक और के हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मैप में मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जैसे ऊपर भी जो भाग है ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। हम इसे दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं, उसके ऊपर वाली जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध करते हैं और ये जो पूरब है वो उसको पूर्वी गोलार्ध करते हैं, जो पश्चिम है इसको पश्चिमी गोलार्ध करते हैं। तो ये हमारा मैप हो गया। अब किसी भी मैप मान लीजिए कि ये मैप टांगा हुआ है तो हमको कंफर्म हो गया कि कोई बार पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध कौन है, तो आपको यानी कि उत्तरी गोलार्ध ये जो है ऊपर का जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब मैप का हमारा काम क्लियर हो गया कि मैप हम इस तरह से देख सकते हैं। अब दूसरी चीज हम ग्लोब के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब माने कि ये आपका ये ग्लोब हो गया। ग्लोब, तो ग्लोब हम पृथ्वी के लघु रूप, पृथ्वी का जो छोटा एक रूप है, एक नॉर्मल व्यू से हम समझेंगे। इतना बड़ा हम डिफिनेशन दे रहे हैं, बस इतना ही समझिए कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है, ये आपका ग्लोब हो गया। ये आपका ग्लोब हो गया। अब ग्लोब मान लीजिए कि हमको पता चले कि ये ग्लोब है, ग्लोब में पृथ्वी का छोटा रूप है। अब हम इस पे देखते हैं कि बीच का रेखा जो होता है, बीच का रेखा एक भूमध्य, यानी कि पृथ्वी और मध्य, इसके मध्य में एक रेखा खींची गई है। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, यानी 4 नाम से इसको हम पुकारते हैं। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं और इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान ली की हो गई। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, तो अब अक्षांश रेखा हम इसे कैसे कहेंगे? अक्षांश रेखा कहते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपर एक चीज और देखते हैं कि ये 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर
और ये 23.5 डिग्री नीचे, दो रेखा खींची गई है, जिसे हम काफ़ी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और ये मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। एक चीज़ और भी बनता है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि भारत जो है, अब एक चीज़ हम कंफर्म हो गया कि विषुवत रेखा के ऊपर भारत है, अब कर्क रेखा पर ही है। बाद में हम बताएंगे कि भारत कहाँ है, इसका अक्षांशीय देशांतरी हम बताएंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि मकर रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा होता है। और थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें होती है कि कर्क रेखा ये मकर रेखा कौन है, काफ़ी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं कि कौवा उड़ता है आसमान में, कौवा आसमान में उड़ता है, यानी विषुवत रेखा से ऊपर जो है ये कर्क रेखा होता है। विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा यानी आसमान, कौवा जो है आसमान में उड़ता है यानी कर्क रेखा। मकर रेखा, इसको मगरमच्छ हम कह सकते हैं, यानी कि मगरमच्छ पानी में रहता है, यानी कि विषुवत रेखा के नीचे ये मकर रेखा होता है। तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बारे में हम इसको हम समझिए। अब ये देखते हैं कि अक्षांश रेखा और थी, अक्षांश से कितने अक्षांश होते हैं, ये 90 और इधर से 90, यानी कि कुल हमारे जो अक्षांश रेखा होते हैं 90 प्लस 90। अब 90 कितना होता है 180, यानी कि 180 अक्षांश रेखा हुआ। लेकिन ये 0 डिग्री जो है ये भी एक अक्षांश रेखा है, यानी कि +1, यानी टोटल हमारा हो गया 181 अक्षांश रेखा। 181 अक्षांश रेखा होता है। इसको थोड़ा सा एक और मैप हम समझ लेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 1 से 11 किलोमीटर होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कि ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। यहाँ पे हम इसको 4 नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। इसके नीचे हम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। यहाँ हम देख चुके हैं, ये भी हम देख लिए हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमारी होती है ये 1 से 11 किलोमीटर। अब चलते हैं हम थोड़ा सा देशांतर रेखा की तरफ में। देशांतर रेखा अब मान लीजिए कि फिर से हम एक बिंदु ग्लोब बना लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब देशांतर, फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं। तो ये हमारा ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा हो गया साउथ पोल। मैं पहले ही मैप में बता दिया हूँ कि साउथ और नॉर्थ किसे करते हैं, ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ, यानी कि ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया। और नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, अब देशांतर रेखा, कितने देशांतर रेखा खींची गई है पृथ्वी पर, तो टोटल यानी कि यहां से लेके और ये इधर 180 और इधर 180, यानी टोटल 180 ये 360 हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई है। देशांतर रेखा जो होता है ये तो आपका देशांतर रेखा हो गया, ये देशांतर आपका हो गया। और दो हम ध्रुव, ये बीच वाला भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 से 11.332 होती है। इसको हम इस पर मैप पे भी हम समझ सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा में हमने ये बता दिया कि दो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा करते हैं। और ये भी हमने बताया कि भूमध्य रेखा पर 1 से 11.32 है। नीचे जो हम और ऊपर जाएंगे तो इसकी दूरी कम होती जाएगी। एक चीज देखेंगे, अब एक और चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक देशांतर पार करने में, एक देशांतर हमको पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है।
थोड़ी सी ध्यान देंगे यहाँ पे, कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे एक देशांतर, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके कर लीजिए कि यहाँ पे एक जो देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि टोटल इधर चलते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे चलते हैं, एक देशांतर को पार करने में हमारा टाइम लगता है 4 मिनट। टोटल आपका 360 देशांतर है, यानी कि 360 गुने 4, 360 गुने 4 आपका हो जाएगा 1440, आपका 1440 मिनट हो गया। 1440 मिनट को हम फिर 1440 भागे हम इसको 60 करते हैं, ये मिनट हो गया। 60 मिनट यदि करते हैं तो आपको आ जाएगा ये 24 घंटा। अब देखिए थोड़ी सी एक बार फिर हम इसको रिपीट मार देते हैं। टोटल हमारा 360 देशांतर होते हैं, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, ये मिनट हो गया, 4 मिनट का टाइम लगता है। और 4 मिनट जब टाइम हुआ तो अब ये 360 गुने 4 यानी कि 1440 आपका ये मिनट हो गया। 300 पूरी देशांतर को पार करने में, 360 देशांतर को पार करने में 1440 मिनट हो गया। 1440 को हम यदि 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से हम यदि भाग करते हैं तो आपका 24 घंटा है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक बार अपना चक्कर लगा लेती है। तो ये मेरा, ये आपका देशांतर रेखा भी हो गया। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि, थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में मैंने बताया था कि भारत की स्थिति, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है, भारत की स्थिति अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कहाँ है, कैसे भारत कहाँ है इसमें पे, तो भारत मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, यानी कि ये 8 डिग्री यहाँ पे होगा, 0 डिग्री से शुरुआत होगा, तो यहाँ टोटल 90 डिग्री जो भी आता है तो हम ये लेते हैं तो 8 डिग्री मतलब होगा, यानी कि एक लाइन होगा ये 8 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री 4। अब यहीं पे इसी लाइन से ऊपर होगा भारत, ऊपर होगा। अब 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, माने कि यहाँ पे 37 डिग्री 6, यानी कि इसके बीच में भारत होगा, ये 37 डिग्री 6 है। अब इसके बीच में भारत है, इतना कंफर्म हो गया कि ये लाइन और ये लाइन 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत है। अब हम देखते हैं, अब अक्षांश देशांतरीय विस्तार मान लीजिए देखेंगे। अब 0 डिग्री से यहाँ से शुरुआत होता है, अब 68 डिग्री 7 से, और मान लीजिए 0 डिग्री है, अब यहाँ पे हम ले जाते हैं ऐसे, यानी कि 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और मान लीजिए यहाँ पे ले जाते हैं, यानी कि 97 डिग्री 25, यानी कि भारत की स्थिति अब देखते हैं कि इसी में यहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, यानी कि भारत हमारा यहाँ है। भारत कहाँ है? अब इसको बीच में यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो पहला चीज कि भारत जो है हमारा है उत्तर पूर्व राज्य। यहाँ पे हम मैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारत जो है यहाँ पे उत्तर पूर्व, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे भारत है उत्तर पूर्व में, ये उत्तर और पूर्व यहाँ पे है भारत, यहीं पे भारत है, इसी क्षेत्र में, इसमें यहाँ पे है भारत। और यहाँ पे जो भारत है, और भारत में इसमें एग्जिट कहाँ है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत स्थित है। ओके।